गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चे, तो आप सबको पता है जैसे कि हम अपनी क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, तो हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 तक पहुंच गए थे। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो 7 चैप्टर में हमारे 3 फार्मूले लग रहे थे, एक हमारा बच्चे लग रहा था डिस्टेंस फार्मूला, एक हमारा लग रहा था सेक्शन फार्मूला जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 में स्टार्टिंग में बता दिया था, और एक हमारा लग रहा था मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बच्चे, तो आज जो हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 these are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। वो बोल रहा है हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, किसके वर्टिसेस हैं, मींस किसके पॉइंट्स हैं, वो एक पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है बच्चे, आप सबने पढ़ा है ये छोटी क्लासों में। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, जो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमने सपोज कर लिया बच्चे, लेट ए हमने ले लिया बच्चे 1, 2, B ले लिया हमने 4, y, C ले लिया बच्चे हमने x, 6 एंड D ले लिया हमने 3, 5। तो ये थे हमारे पास 1, 2। यहाँ पे हम ये पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। ओके बच्चे, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो बोल रहा है हमने क्या शो करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पैरेललोग्राम तो दे रखा है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन जैसे मैंने बताया था, एक इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। हमने AC और BD को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन AC एंड BD। अब बच्चे देखो, ये जो डायगोनल्स हैं हमारे कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया O। ठीक है, ये O पॉइंट पे हमारे जो डायगोनल्स हैं कट कर रहे हैं। हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे OA इक्वल टू OC होगा, OB इक्वल टू OD होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरी 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, ये कितनी, अगर हमारे पास 14 है तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other at point O. Okay, therefore the coordinate of midpoint of AC equal to the coordinate of midpoint of BD। मीन जो AC के मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, BD के। बिकॉज ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स OA इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू OD है। दैट मीन जो AC के मिड पॉइंट्स होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट्स वो किसके इक्वल हो जाएंगे, BD के मिड पॉइंट के इक्वल। तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये बच्चे हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होता है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने 7.2 से स्टार्ट की थी। तो हमने ये फार्मूला लगा के अपने मिड पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट किसके निकालेंगे, AC के। ठीक है बच्चे, तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। तो A के पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या थे, 1, 2, और C के पॉइंट हमारे पास क्या थे, x, 6। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर लगाएंगे तो बन जाएगा, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2। तो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे बच्चे मिड पॉइंट किसके आ रहे हैं, ये मिड पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं AC के। ओके, ये मिड पॉइंट AC के आगे। अब हमने बोला था इसके जो मिड पॉइंट है किसके इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो यहाँ पे आप इसके इक्वल लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो उसके बच्चे B के पॉइंट हमारे पास क्या थे, 4, y, एंड बच्चे D के पॉइंट हमारे पास क्या थे, 3, 5। तो ये बन गया x1 y1, ये बन गया x2 y2। ओके, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे मिड पॉइंट आ रहे हैं बच्चे।
किसके आगे? ये मिड पॉइंट बी डी के। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला था? हमने बोला था जो मिड पॉइंट है एसी के बी डी के बराबर है। तो मिड पॉइंट एसी के आए 1 + x डिवाइड बाई 2 कोमा 4, यहाँ पे आए 7/2 इक्वल टू सॉरी कॉमा y + 5 डिवाइड बाई 2। अब बच्चे ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का। बिकॉज ये इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। मींस 1 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7/2। ठीक है, बिकॉज ये x का कोऑर्डिनेट इधर है AC का और BD का x कोऑर्डिनेट क्या है? 7/2। तो x को कोऑर्डिनेट को x के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल रखेंगे, ऐसे y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7/2। बच्चे डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, तो बच्चा 1 + x इक्वल टू 7 और बच्चे x की वैल्यू आ गई 6। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। बच्चे y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4। अब इस तरफ y का कोऑर्डिनेट क्या है? y + 5 डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया? 8 इक्वल टू y + 5। तो आ गया 8 - 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। दैट मीन जो हमारी x की वैल्यू मिसिंग थी और y की वैल्यू मिसिंग थी, वहां से हमारे पास x का पॉइंट आ गया 6 और y का पॉइंट आ गया 3। ओके बच्चे, क्लियर? तो आपने सिंपली क्या करना है? आपने जो AC के मिड पॉइंट निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट आपने BD के निकालने हैं, तो दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल का मतलब क्या? x के कोऑर्डिनेट को x के साथ, y के कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वल रख के, तो आपके पास जो मिसिंग वैल्यू है x और y की, वो आपके पास बच्चे आ जाएगी। ओके, क्लियर? हाँ जी बच्चे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। मीन्स हमारे पास बच्चे एक सर्कल है, ये सर्कल का हमारा डायामीटर है। डायामीटर है बच्चे A और B। वो बोल रहा है सेंटर दे रखा है। सेंटर क्या है? ओ इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या है? 2, -3। एक हमें B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। तो किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? A के। तो अभी मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला बताया। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? सेंटर वाला पॉइंट। अब AB क्या है? डायमीटर। O क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? तो बच्चे A के पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, वहां पे A के पॉइंट क्या बन जाएंगे? x1, y1। बिकॉज आपको पता है मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये A के पॉइंट बन जाएंगे x1, y1, B के बन जाएंगे x2, y2। तो B के पॉइंट थे 1, 4। तो बच्चे वो कौन से बन जाएंगे? x2, y2। और जो मिड पॉइंट हम निकालते हैं यहाँ पहले से दे रखे हैं, तो O के पॉइंट है 2, -3। तो वो कौन से हो जाएंगे? x, y। बिकॉज हमारे पास क्या फार्मूला होता है बच्चे? हमारे पास होता है x = x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y होता है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो x जो हमारी वैल्यू निकल के आती है, मींस मिड पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है, तो यहाँ पे हमारे पास x पहले से दे रखा है, तो कितना है? 2। अब x1 नहीं पता तो उसको ऐसे लिख लो। बच्चे x2 क्या है? हमारे पास 1 है डिवाइड बाई 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? x1 आ गया बच्चे, सॉरी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 4 = x1 + 1। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1। तो हमारा x1 आ गया बच्चे 3। ओके, नाउ ऐसे ही हम इस तरफ करेंगे। y हमारे पास बच्चे क्या है? -3। y1 क्या है हमारे पास? y1 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, y1 है। y2 हमारे पास क्या है बच्चे? 4 डिवाइड बाई 2। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 4 को उठा के इधर ले आओ, तो आ गया -10। ओके बच्चे, तो हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -10 आ गई और x1 की कितनी आ गई? 3। दैट मीन्स A के पॉइंट बच्चे क्या थे? x1, y1 थे, तो उसके पॉइंट आ गए 3, -10। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है बच्चे, तो आपने विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला इसको सॉल्व कर लेना।